हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग बहुत स्पेशल है, पूरा व्लॉग ज़रूर दिखेगा क्योंकि इसके थ्रू मैं अपने कुछ मोमेंट्स हरतालिका तीज के आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि शादी से पहले मैं किस तरह से व्रत रहती थी और कब मैंने ये अपना व्रत शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, हर चीज़ मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को पड़ा था और हम सबको पता है इस दिन हमारे भोलेनाथ और पार्वती माता की शादी हुई थी। और ये मैं एक दिन पहले गई थी मार्केट क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लेना था। गणपति जी की भी बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल रही थी क्योंकि हमको पता है कि हरतालिका तीज के दूसरे दिन ही गणेश चतुर्थी लगती है और इसीलिए बहुत से लोग होते हैं जो गणपति जी को अपने घर ले जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। और ये शिव पार्वती जी की मूर्तियाँ थी। शादी से पहले तो मैं अपने हाथों से ही अपने भोलेनाथ, पार्वती माता और गणेश जी की मूर्ति बनाती थी, उनका पूजन करती थी। पर शादी के बाद मेरे ससुराल में घर में पूजा नहीं होती है और मंदिर जाके ही हमें पूजा करनी थी। और ये सब कुछ जो भी चीज़ें मैं ले रही थी सब दो दो ले रही थी क्योंकि एक मेरी सासू माँ के लिए भी था और एक मेरे लिए था। तेल, पाउडर, सिंदूर, मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान होता है, 16 श्रृंगार, वो सब कुछ हम लेते हैं, माता रानी को चढ़ाते हैं। और श्रृंगार का सामान वैसे डिब्बे में भी मिलता है, आप उसको भी ले लेंगे तो उसमें सब कुछ रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना तीज का व्रत कब शुरू किया था। तो 2014 से मैं ये व्रत रह रही हूँ। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, पर एक दिल में था कि व्रत रहना है। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं था और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मैं व्रत रह भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ये व्रत अगर आप उठा लेते हो तो फिर आप छोड़ नहीं सकते और अगर छूट जाता है तो फिर आप कभी इसको रह नहीं सकते। बहुत कठिन व्रत है। जब मेरी मम्मी ने इस व्रत का उद्यापन किया था उसी के बाद मैंने ये व्रत उठाया था। और मेरा जब पहला व्रत था तो मैं पूरा टिफ़िन और पानी का बॉटल अपने साथ लेके गई थी। मैं कोचिंग में पढ़ती थी हजरतगंज में, जब मैं MBBS की प्रिपरेशन कर रही थी। और मेरी मम्मी ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगे या भूख लगे तो तुम खाना खा लेना, पानी पी लेना, कोई बात नहीं, शादी के बाद रहना या बाद में रहना। बट मैंने ठान लिया था कि मैं ये व्रत उठाऊंगी और रहूंगी ये व्रत। और मुझे पता भी नहीं चला, मेरा पूरा दिन भी बीत गया और तभी से मैंने अपना ये हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया। सारा सामान लेके फिर हम लोग आ गए थे, सारा श्रृंगार का सामान। और मैंने सोचा था यही वाली साड़ी पहनने के लिए। उसके बाद फिर मानसी आई थी जिसने मेहंदी लगाई। उसने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई और बहुत जल्दी भी लगाई, मतलब मुझे, मम्मी को, भाभी को, सबको एकदम फटाफट से बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई और बहुत बारीकी से लगाई, इस तरह नहीं कि कुछ भी लगा दिया। डिज़ाइंस भी बहुत अच्छी थी। ये है, बैठे बैठे मैं थक गई थी। उसके बाद फिर खाना भी नहीं खाया था, फिर खाना ना खाया एंड देन मैं सो गई थी। और फिर मॉर्निंग में उठ के पहले मैं सोच रही थी कि स्कूल ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो भी पूरा दिन बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जब कहीं काम करने निकल जाते हो तो आपका दिन बीतना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं स्कूल चली गई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि तीज के नेक्स्ट डे छुट्टी कर लेंगे क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील होती है। और ये बच्चों को मैं टिश्यू पेंटिंग सिखा रही हूँ। एक टिश्यू पेपर लिया है इन्होंने जिसको अच्छे से रैप कर दिया है और उसके बाद फिर वाटर कलर्स के थ्रू डिप करके इसमें जो वाटर है उसमें डिज़ाइन बनानी थी। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में और मुझे लगता है उनको पढ़ाई से ज़्यादा इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है और अच्छी चीज़ है, बच्चों को सीखना भी चाहिए। उसके बाद फिर शाम को मैं नहा धो के रेडी होने जा रही थी क्योंकि आने के बाद मैं सो गई थी। सोना क्या, लेटे थे, आराम कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि ये साड़ी का कलर बहुत लाइट था और मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा साड़ी रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह के डार्क कलर में पहनना, क्योंकि ससुराल में ये मेरी पहली ही तीज थी। वैसे तो लास्ट ईयर भी मैं तीज थी व्रत, बट वो मैं मायके में थी तो मैंने वहीं मनाया था। तो यहाँ पे मेरी पहली ही तीज थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं,
तुम यही साड़ी पहनो, अच्छी लगेगी, लाइट है, सिंपल सोवर है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, जब वो कह रहे हैं तो फिर पहन लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेते हैं, एंड देन मेकअप करके मैं पूरा तैयार होगी। और आप मुझे देख सकते हैं, ये ससुराल से मुझे गहने मिले थे। कमरबंद मैंने नहीं पहना था, बट फिर मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि कमरबंद भी पहन लो। और ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास चीज़ें हैं तो आप उसको पहन सकते हैं। पहले मैं कह रही थी, तो मेरे हस्बैंड का कहना था नहीं थोड़ा ओवर लगेगा, होता है थोड़ा शाय नेचर, बट ठीक है। उसके बाद तैयार वैयार होके हम अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर चले गए। बहुत भीड़ थी, बहुत सारी लेडीज़ आई थी, सब बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ये तो लेडीज़ का ही दिन है, पूरा दिन भूखी प्यासी रहने के बाद भी ये उनकी ही शक्ति है कि वो फिर भी मुस्कुराती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और साथ ही साथ सुबह उठ के फिर उनको अपने लिए ही बनाना भी है, खाना भी है, सबका ध्यान भी रखना है। और ये मेरी मम्मी ने तीज का जो व्रत किया था, तो उन्होंने ये वीडियो भेजा था शिव पार्वती का। तो मैंने तो आपको जैसे बताया है कि मेरे मायके में भोलेनाथ को, गणपति जी को हाथ से ही बनाया जाता है। तो उन लोगों ने हाथ से ही बनाया था उनकी, और पूजा की थी, पूरा सजाया था घर में। और फिर पूजा वूजा करके जब मैं घर आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा वीडियो बना लिया जाए। पर सच कहूँ ना, व्रत पूरा दिन था, लेकिन लग नहीं रहा था भूख प्यास, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बस एक अलग ही खुशी होती है इस दिन की कि हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे के लिए हम ये व्रत करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा बना रहे। बहुत पहले मैं ये भी सोचती थी कि सारे व्रत सिर्फ लड़कियां ही क्यों करती हैं, औरतें ही क्यों करती हैं। पर अब मुझे समझ आता है कि भगवान ने हमें एक अलग ही शक्ति दी है, जिससे हम सब कुछ करके, व्रत रह के, भूखे प्यासे रह के भी मुस्कुरा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और भगवान ही एक ऐसा ज़रिया है जिनसे हम अपनी हर बात कह सकते हैं, और हम उन पे विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और ये मैं फ़ोटोशूट करवा रही थी, ये मेरी शादी की चुन्नी है। और ये चुन्नी मैंने डंडैया से ली थी। मैंने बहुत येलो कलर की चुन्नी तो मैंने इतनी ढूंढी थी, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने लहंगे पे येलो चुन्नी ही कैरी करूँगी। और मुझे कहीं पे भी येलो कलर की अच्छी चुन्नी नहीं मिल रही थी। ज़्यादातर लोग रेड, पिंक, वाइट यही सब कलर की चुन्नी ले रहे थे, बट डंडैया में मुझे ये चुन्नी मिली। जैसे ही येलो कलर की चुन्नी मुझे मिली, मैंने तुरंत ख़रीद ली थी। और उसके बाद फिर सब लोग ने खाना वाना खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम नहीं लग रही थी, भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बट थोड़ा थोड़ा प्यास लगना शुरू हो गई थी। और लास्ट टाइम से ही मैं पूजा के बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पानी पी लेती हूँ। तो वही मैंने सबसे पहले अपने पति का आशीर्वाद लिया, और सबका भी मैं पैर छू चुकी थी। और फिर मैंने मंगवाए थे छेने के रसगुल्ले, जो कि मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है। फिर वही रसगुल्ला खा के और पानी पी के मैंने अपना व्रत खोला। वैसे तो 9 साल हो गए हैं मुझे हरतालिका तीज का व्रत रहते हुए, पर आज भी जब व्रत आने वाला होता है तो मुझे जैसे अंदर से डर लगता है कि अच्छे से मेरा व्रत पूरा हो जाए। और जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, तब तक इस व्रत को करती रहूं। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे, माता गौरी का आशीर्वाद मिलता रहे। और फिर मेरा व्रत पूरा हुआ, मैं खुश भी बहुत थी। और इस तरह से तीज का दिन समाप्त हो गया। तो यहीं तक मैं अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।